बिहार एसएससी का एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, संख्या आधारित। यहाँ क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्याओं के 60% से संख्या 60 घटाया जाए तो उत्तर 60 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चीज समझिए, सबसे पहले कोई संख्या जो होता है वह स्वयं का 100% होगा। यहाँ अगर हम लोग मान ले संख्या x के बराबर, संख्या x मान ले, तो उस x का यानी कि संख्या का कितना परसेंट कह रहा है, 60%। 60% में कितना कम करने पर, यहाँ 60% में 60 कम करने पर किसके बराबर उत्तर आ रहा है, तो 60 के बराबर उत्तर आ रहा है। अब यहाँ समझिए x का 60% ये बराबर कितने हो जाएंगे, 120। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 120 बट्टे का 60 गुने का 100, क्योंकि ये प्रतिशत आया तो यहाँ 100 आ गया। 60 दूनी 120 और 2 गुने का 100 तो 200, यानी कि संख्या किसके बराबर आ चुका है, 200 के बराबर। एक दूसरा तरीका और देख लीजिए, यहाँ कहा गया है 60% में 60 कम करने पर उत्तर 60 के बराबर। अगर हम बात कर ले 60%, तो 60% किसके बराबर होंगे, आप कह लेंगे 60% बराबर कितना हो जाएगा, 3 बट्टे का 5। अब 60% किसके बराबर, आप यहाँ देख रहे हैं 60 कम करने पर ना 60 के बराबर हो रहा है, तो 60 कम करने पर 60 के बराबर, तो 60 और 60 कितने हो जाएंगे, 120। यानी कि 3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। किससे गुना करना पड़ रहा है, 40 से, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 40 से गुना कर लेंगे, 40 पंचे 200, संख्या किसके बराबर आ चुका, 200 के बराबर। और ये कौन सा ऑप्शन, नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 12.1/2% और 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अब यहां समझिए, तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में दो संख्या का वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ है। कहा गया है तीसरी संख्या अगर 100 होता तो पहली संख्या कितना अधिक है, तो 12.1/2। 100 में 12.1/2 अधिक कर देंगे, 112.5 हो जाएगा। और फिर कहा तीसरी संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है, 25%। 100 में 25 अधिक हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएंगे, 125 के बराबर। ये तो पहले तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पहला और दूसरा संख्या का वैल्यू आ चुका। अब सवाल में ये कह दिया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अब पहला संख्या दूसरी संख्या का, तो पहला संख्या 112.5 है, दूसरी संख्या 125 के बराबर है, और प्रतिशत में वैल्यू निकालने के लिए कहा है तो 100 से गुना और प्रतिशत का ये सिंबल, पॉइंट से एक जीरो कटा, 25 से 25 नम्मा 1125 होता है, और 9 गुने का 10 90, यानी कि संख्या कितने हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे। और इसका ऑप्शन कौन आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अब आप लोगों को बताने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन जो है, यहां कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या में 10% तक बढ़ा दी जाती है। त्रिज्या कितना बढ़ा दिया गया, 10% तक। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की वृद्धि क्या होगी, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है वो हम लोग को ज्ञात करना है। अब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि पहले समझिए, अगर त्रिज्या रेडियस जो है कितना परसेंट का वृद्धि हो चुका है, 10% का, इसका अर्थ कितना, 10 बट्टे का 100, 1 बट्टे का 10। यानी कि इस वृत्त का त्रिज्या पहले 10 रहा होगा, तो न्यू त्रिज्या यानी कि R1 किसके बराबर हो जाएंगे, 10 में 1 का वृद्धि तो 11 के बराबर। अब क्षेत्रफल आप देखिए, यहां भी पाई आर स्क्वायर और यहां भी पाई R1 का स्क्वायर। पाई से तो पाई पहले कट जाएंगे, आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और यहां 11 है तो 11 का स्क्वायर। यानी कि पहले अगर इनका एरिया 100 होता तो अब एरिया किसके बराबर हो जाएंगे, 121 के बराबर। 100 में कितना का वृद्धि कर रहा है, 21 का, किस पर, 100 पर,
और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत का ये सिंबल 100 से 100 कट चुका है, यानी कि 21% का वास्तव में उस वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कर जाएगा। और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ए है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कहा है यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में, एरिया में परिवर्तन कितना का हो रहा है वो हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहां समझिए, त्रिभुज का सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने का आधार गुने का ऊंचाई। हम लोग आधार को बेस बी मान लेते हैं और ऊंचाई को एच मान लेते हैं। आधार बी, अब समझिए बी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो बी में हुआ है 10% का, इसका अर्थ 1/10। अब समझिए बी यदि अगर पहले 10 होता तो अब बढ़कर कितना हो चुका है? 11। अब हाइट एच है, एच में कितना का वृद्धि किया है? तो 20% का कमी हुआ है, यहां वृद्धि किया है और हाइट में 20% का कमी हुआ है, यानी कि 1/5। इसका अर्थ यह हुआ हाइट यदि अगर पहले 5 है तो बाद में कम होकर कितना हो चुका है? तो 4 हो चुका है। अब यहां समझिए एरिया अगर निकालना है 1/2 यहां भी लिखेंगे, 1/2 यहां भी लिखेंगे, दोनों चीज दोनों में कॉमन तो कट जाएंगे। यहां एरिया कितना आ जाएगा? एरिया यहां 50 आ चुका और यहां एरिया 11 चौका 44। पहले एरिया इस त्रिभुज का होता 50 और अब कितना हो चुका है? 44। कब? जब हम बेस और हाइट में परिवर्तन कर दिए तब। कितना का परिवर्तन हुआ? वास्तविक में 6 का, कितना पे? 50 पर गुने का 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी का 12, यानी कि 12% का क्या हो चुका है? एरिया में कमी आया है। और यहां हमें बस परिवर्तन पूछा है और 12 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 5 पे देखते हैं, किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया और फिर परिणामी संख्या में को 25% घटाया गया है तो कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक संख्या है जिसमें पहले 25% बढ़ाया गया और फिर जब संख्या बढ़ करके बड़ा हो चुका है उसमें 25% घटाया गया है, तो कह रहा है अब परिणामी संख्या में कितना का परिवर्तन आएगा। परिणामी संख्या कहने का अर्थ मूल संख्या में वास्तव में कमी या परिवर्तन पूछ रहा है। पहले तो 25% क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है। 25% का वैल्यू 25/100, 25 चौका 100, 1/4। अब यहां क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है, यानी कि पहले 4 होता तो उसका रेशियो में अब कितना हो जाएंगे? 4 पर 1 का वृद्धि 5 के बराबर। अब फिर समझिए जब वृद्धि हो चुका तो फिर कितना का कमी कर दिया गया है? 25% का। यहां 25% का कमी किया गया है 1/4 और कमी किया गया है, यानी कि वास्तव में संख्या 4 होता तो 4 में कितना का कमी? 1 का, और 4 में 1 कम कर देंगे तो किसके बराबर? 3 के बराबर। यहां संख्या 4 चौका 16 अगर होते तो कमी होकर के कितना हो जाता? 15। यहां कम हो रहा है ना, 16 से कम है 15। कितना कम है? 1 का कमी है, किस पर? 16 पर, गुने का 100 और ये प्रतिशत का सिंबल। 4 से काटे तो 4, 4 से काटे तो 25, यानी कि 25/4% क्या हो चुका? कम हो चुका। इसका सही अगर फ्रैक्शन में देखें 4 से 6 चौका 24 पूर्णांक 1/4%। यहां कम हो रहा है, ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? ये है इंक्रीज कर रहा है और ये क्या है? डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। चलिए अब अगले आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं इसको। कह रहा 2 संख्या ए और बी दिया हुआ है, संख्या जो है वो ए है और एक दूसरा बी है। अब कहा कि एक का 5% और बी का 4% के योग, यानी कि इन दोनों का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। रेशियो में कह रहा है ज्ञात करने के लिए।
अब यहां समझिए, हम कह रहे हैं ए का, सबसे पहले ए का कितना कह रहा है 5%, किसके साथ, तो बी का 4% के साथ योग कह रहा है, तो योग कर दिए। ये किसका है, तो कह रहा है ए का 6% और फिर बी का 8% का कितना है, तो 2/3 है, तो 2/3 से गुना कर दिए। अब यहां समझिए दो तरह के वेरिएबल है, एक ए और एक बी। आप समझिए रेशियो में यहां प्रतिशत कॉमन लेंगे तो यहां भी बाहर आ जाएगा, और यहां प्रतिशत अगर लेंगे तो ये भी कट जाएंगे। अब हो गया 5a प्लस का 4b बराबर जो हो जाएंगे 6a प्लस का 8b। अब 2/3 है, तो 2 यहां रह गया और 3 किस पार आ जाएंगे, तो इस पार आ जाएंगे। 3 यहां आएंगे तो 5 गुने का 3 कितने हो जाएंगे 15a और 4 गुने का 3 12b बराबर हो जाएंगे 12a और प्लस का 16b के बराबर। अब यहां ए को ए के साथ और बी को बी के साथ लिखते हैं। 15a ए को इस पार लाए तो माइनस का 12a, ये 16b माइनस का 12b, यहां जो आ चुका है 3a बराबर 4b और a बाई b बराबर 4/3। इसका अर्थ ये हो गया a रेशियो b बराबर 4/3, यानी कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ए 4 और बी 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन, अगली बार फिर हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ नया टॉपिक इसी में पढ़ेंगे।